आपको क्यों हो गया, कैसे हो गया, बार बार बोलते रहेंगे इलाज कराओ इलाज कराओ। तो वो मेंटली मेरे को लगता है वो एक ऐसे ट्रॉमेटाइज्ड सोसाइटी से आते हैं, क्योंकि उनके साथ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पक 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 करते रहते हैं। मेरा मन करता है चप्पल मार दूं पर मार नहीं सकती। बट तो जय श्री कृष्ण सभी को, और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम वंदना है, और जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं मेरा नाम वंदना है। और हम इस चैनल पे बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करते हैं और हर रोज़ कुछ नया करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं विटलीगियो के बारे में। जी हाँ, मेरे चैनल का नाम ही विटलीगियो है। तो विटलीगियो एक तरह की डेफिशिएंसी होती है। डेफिशिएंसी मीन्स कमी, जो मैं भी आपको बताऊंगी। और ये जो मेरी स्किन आपको दिख रही है ब्राउन और वाइट कलर की, इसको बोलते हैं विटलीगियो। विटलीगियो। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि विटलीगियो की वजह से मुझे लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस की है और किस किस ने मुझे सपोर्ट किया है, और साथ ही ये क्या होती है, क्यों होती है और कैसे होती है। तो सारे मिथ जो है वो भी मैं आपके क्लियर कर दूंगी। मैं लोगों से मिलती हूँ तो मोस्ट ऑफ द लोगों का यही सवाल होता है कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, और इस तरह से आपने दवाई, तो अभी तक आप दवाई ले रहे हो, नहीं ले रहे, कब से ली, नहीं ली। तो हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो जब भी मैं लोगों से मिलती हूँ उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि क्या तुमने मच्छी और दूध खाया था, उससे हुआ है, या तुमने मच्छी के ऊपर दूध पी लिया होगा, या नॉनवेज के ऊपर दूध पी लिया होगा, या उससे हो गया। तो मैं आपको बता दूँ ये उससे नहीं होता है, ठीक है। ना ये चिकन खाने से होता है, ना ही मटन, ना ही फिश, ना ही दूध, ना बिना दूध, नहीं, ये नहीं होता है। और अगर आपको ऐसा कोई डॉक्टर भी बता रहा है तो मैं बता दूं वो डॉक्टर बहुत ही मंद बुद्धि है, इसीलिए वो आपको बता रहा है। वो पढ़ा लिखा नहीं है, कोटा से पास हुआ होगा, एल्स नहीं हो सकता। तो ये होता है एक तरह की डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। तो हमारे बॉडी में एक हार्मोन की कमी होती है, जिसकी वजह से जो बॉडी का पिगमेंट होता है वो नहीं बनता है। अब जो आपकी स्किन का कलर है ये एक तरह का पिगमेंट होता है, और इस पिगमेंट को हम बोलते हैं मेलानिन, ठीक है। तो जो आपका थायराइड ग्लैंड होता है ये आपके सारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। तो जब ये मेलानिन बनाना बंद कर देता है तब आपके स्किन का जो कलर होता है वो नहीं बन पाता है। तो जब स्किन का कलर बॉडी में बनना बंद होता है तो स्किन में से कलर हटता चला जाता है, जिसकी वजह से स्किन वाइट दिखने लगती है। सो इसे कहते हैं थायराइड की वजह से मेलानिन ना बनना, और इस डेफिशिएंसी की वजह से विटलीगियो हो जाता है। ये 7 अलग अलग तरह की होती है, ठीक है, और हर किसी को किसी अलग बॉडी पार्ट से स्टार्ट होती है। रीजंस जो मैंने आपको बताया वो है थायराइड ग्लैंड का काम ना करना ठीक से। अब थायराइड ग्लैंड बहुत ऐसे कारण है जिसकी वजह से ठीक से काम नहीं करता है। वो होते हैं हाइपरटेंशन, या फिर मेंटली डिस्टर्ब होता है बंदा तब भी, या फिर बहुत घटिया खाना खाता है, घटिया मीन्स जंक फूड बहुत ज़्यादा खाता है, और दिन या रात का नहीं पता होता है। ऐसी लाइफ में भी ये चीज़ें का आपका थायराइड ग्लैंड हैम्पर हो जाता है, और उसके बाद इस तरह की चीज़ें होने लगती है। तो अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। क्योंकि हर पर्सन की बॉडी अलग है, उसका रीज़न अलग है थायराइड होने का, तो इसीलिए थायराइड ठीक होने के रीजंस भी अलग अलग होते हैं। बहुत लोगों के थायराइड जो है वो मेडिसिन से ठीक हो जाता है, और जब आपका थायराइड मेडिसिन से ठीक हो जाता है तो थायराइड जब ढंग से काम करने लगेगा तो ये चीज़ भी अपने आप ठीक हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कहते हैं कि हाँ डायरेक्ट स्किन पे दवाई लगाने से ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। मैंने ऑलमोस्ट 11 से 12 साल तक काफ़ी ऐसे डॉक्टर्स और उनके साथ इलाज, जो मैं टोटल आपको बता रही हूँ, मैंने देखा है, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ठीक नहीं होता है, सब झूठ है, ठीक है। ये जिस वजह से होता है वो थायराइड है। अगर आपका थायराइड ठीक हो गया, मेलानिन बनने लगा, या आपकी डिजीज़ ठीक हो जाती है। अब हम बात करेंगे मेरी पर्सनल लाइफ की। इस विटलीगियो की वजह से मेरी पर्सनल लाइफ कैसी रही है। तो अब बात करते हैं कि मेरी पर्सनल लाइफ में इसको लेके क्या प्रॉब्लम्स रही हैं और किस तरह से मैंने इसे हैंडल किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरी लाइफ में इसे लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपको लग रहा होगा ये मैं वीडियो के लिए बोल रही हूँ, बट मैं वीडियो के लिए नहीं बोल रही हूँ। मुझे लिटरली कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मुझे पता है लड़कियों को बहुत सारे रिजेक्शंस झेलने पड़ते हैं, इवन लड़कों को भी रिजेक्शंस झेलने पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा उन्हें डिसअपॉइंटमेंट होती है, उन्हें जॉब में भी प्रॉब्लम होती है, उन्हें कॉलेजेस में प्रॉब्लम होती है, लोग उनको टच नहीं करते हैं, लोग उनके साथ खाना नहीं खाते हैं। पर मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ इस चीज़ में।
तो सपोर्ट में सबसे पहला नाम आता है हमारी फैमिली का। यूजुअली क्या होता है, आपको जो ताने मिलना शुरू होते हैं वो आपकी फैमिली से ही मिलना शुरू होते हैं। तो मेरे केस में मेरी फैमिली अमेजिंगली सपोर्टिव थी एंड आई विश ऐसी फैमिली सबको मिले। मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर सिस्टर्स या मेरे आसपास के कोई भी लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने कभी भी मुझे फील नहीं होने दिया कि मुझे इस तरह की कोई डिजीज़ भी है, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में कभी ताने नहीं सुने अपनी इस चीज़ को लेके, क्योंकि कभी मेरे भाई बहन ने मेरा मजाक नहीं बनाया इस चीज़ को लेके, तो मुझे कभी फील नहीं हुआ। फिर आते हैं फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो फ्रेंड्स की बात करते हैं। फ्रेंड्स मेरे बहुत ही अमेजिंग हैं। उन्होंने आज तक मेरे साथ कुछ भी ऐसा बिहेव नहीं करा जहाँ पे कि मुझे ये लगे कि शायद कि मुझे ये बीमारी क्यों है, कैसे है, क्या है। ना ही तो मेरे साथ कभी अनटचेबिलिटी हुई है, ना किसी ने कभी मेरे हाथ से खाना खाने को मना किया, ना कभी मुझे छूने से, ना मेरे साथ रहने से। तो इस तरह का कुछ भी मेरे साथ अछूत वाला बिहेव नहीं हुआ है, तो मुझे कभी यह वहाँ पे भी फील नहीं हुआ। अब आ जाते हैं रिलेटिव्स पे। तो मैं बता दूं, क्योंकि मुझे किसी से कोई लगाव नहीं है तो मैं रिलेटिव्स के जाती भी नहीं हूँ, बट फिर भी जो मेरे एकदम क्लोज रिलेटिव्स हैं, जैसे कि जो मेरे चाचा मामा हैं, वो सभी बहुत अच्छे हैं। इन लोगों की फैमिलीज भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि आपको ये बीमारी है तो आपके साथ एक अलग बिहेव करें, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर हाँ, जब आप थोड़ा सा दूर के रिलेटिव्स में जाते हैं, वो थोड़ा सा आपको फील कराते हैं कि हाय आपको क्यों हो गया, कैसे हो गया, बार बार बोलते रहेंगे इलाज कराओ इलाज कराओ। तो वो मेंटली मेरे को लगता है वो एक ऐसे ट्रॉमेटाइज्ड सोसाइटी से आते हैं, क्योंकि उनके साथ खुद के साथ इतना ज़्यादा बुरा हो चुका है कि वो सोचते हैं कि क्योंकि इस लड़की को भी ये बीमारी है तो हमारे साथ, जब हमें नहीं है, हमारे साथ इतना गंदा बिहेव होता है तो उसके साथ क्या बिहेव होता होगा। बट उन्हें नहीं पता कि मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव होता है। तो और वैसे भी मैं रिलेटिव्स के जाती भी नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है। मुझे अपना घर बहुत पसंद है। तुम मुझे दुनिया के किसी भी कोने में छोड़ो, कुछ ही दिनों में तुम पाओगे मैं अपने घर पे और अपने बेड में हूँ, और मुझे बहुत पसंद है यहाँ रहना। तो अब बात करते हैं स्कूल की। स्कूल टाइम पे इतनी दिखती नहीं थी तो इसलिए मुझे वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कॉलेज में हाँ दिखती थी, बट कॉलेज में भी मेरे साथ कभी किसी ने ऐसा बिहेव नहीं करा। जॉब के लिए मैं गई, जॉब में मुझे कभी रिजेक्शन नहीं झेलना पड़ा इस चीज़ को लेके, और कभी प्रमोशन के लिए भी मुझे इस बीमारी को लेके तो कभी कुछ नहीं कहा गया। तो हाँ, मेरे को वहाँ पे भी कभी रिजेक्शन फेस नहीं करना पड़ा। अब बात करते हैं शादी की। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये मेरा चॉइस है शादी करना या ना करना। मेरी बीमारी से मेरी शादी का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है दुनिया में मेरे लिए लड़के नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल है। हर तरह के इंसान के लिए हर तरह का इंसान होता है। भगवान ने सबके लिए कोई ना कोई बनाया होता है। बट ये मेरा चॉइस है कि मुझे किसी और के साथ नहीं बंधना है, कि मुझे किसी और की फैमिली और उनके कस्टम्स के हिसाब से नहीं चलना है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के कस्टम्स के हिसाब से भी नहीं चलती हूँ। मैं पूरा दिन ऐसे बिताती हूँ जैसा मुझे सही लगता है। मेरे हर दिन का एक नए रूल्स होते हैं, नए रेगुलेशंस होते हैं, या मेरे लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं। तो मैं बहुत पीसफुल लाइफ जीती हूँ, ना मैं किसी को परेशान करती हूँ, ना मुझे पसंद है कोई मुझे परेशान करे। पर तो हाँ, बाहर लोग देखते हैं। जब मैं शॉपिंग पे जाती हूँ, अकेले जाती हूँ, तो मुझे ही पकड़ लेते हैं, सुनो सिस्टर मैं आपको बताता हूँ, सुनो दीदी मैं आपको बताती हूँ, और फिर वो इलाज बताने लगते हैं कि हमने चिराग दिल्ली में कराया था, हमने फलानी जगह से कराया था। इस तरह की चीज़ें होती हैं। मैं और मेरी मॉम हॉस्पिटल गए थे तो मेरी मॉम को पकड़ लिया कि आओ बहन जी ये ठीक हो जाएगा, आप डरिएगा नहीं, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। तो मतलब इस तरह से होता है। और अगर मैं फ्रेंड्स के साथ भी जा रही हूँ, तो अगर मैं लड़की के साथ हूँ तो उसको दीदी सुनो, जो आपकी बहन को प्रॉब्लम है ना। अगर लड़के के साथ जाती हूँ तो सर सुनिए, मैम को ये जो प्रॉब्लम है, सिस्टर को ये जो प्रॉब्लम है। अगर मैं कहीं पे ऑर्डर कर रही होती हूँ तो वहाँ पे भी सुनो सुनो, आप अपना ना ऐसे कर लिया। तो हाँ, ये वाली प्रॉब्लम्स होती है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। बट मैं और बस रिलेटिव्स वगैरह में जाते हैं तब दिक्कत रहती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पक 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 करते रहते हैं। मेरा मन करता है चप्पल मार दूँ, पर मार नहीं सकती। बट अब क्या कर सकते हैं, मुंह बंद नहीं होता है उनका। तो स्टेपलर हो तो मैं स्टेपलर से उनके ना होठ सिल दूँ, और शायद नाक कान मुंह भी सिल दूँ। पॉइंट वही है कि शायद उनकी लाइफ बहुत ही घटिया रही है, इसलिए वो बोलते हैं, तो इसलिए मैं शायद उनको माफ़ कर देती हूँ। बट हाँ, मुझे पसंद नहीं है पर्सनली, क्योंकि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हूँ इन चीज़ों से, क्योंकि हर टाइम एक ही इंसान एक बात नहीं सुनना चाहता। तो अब थर्ड फेज पे हम बात करने वाले हैं कि अब क्या करें इस चीज़ से उभरने के लिए। देखो, अगर आपके नोन में कोई है जिसको इस तरह की कोई डिजीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उससे मत बोलो कि आपको क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। उसे नहीं जानना, वो ऑलरेडी जानता है या जानती है उसके साथ क्या हो रहा है या क्या। अपाहिज नहीं होता है इंसान, बस पिगमेंट बनना बंद हो गया है।
हमें खुजली नहीं होती है, हमें दाद नहीं है, हम अपंग नहीं है, हम जा सकते हैं, हम कमा सकते हैं, हम खा सकते हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो प्लीज़ किसी को भी जाके ऐसे ट्रीट मत करो, हाय ये क्या हो गया, नहीं, तुम्हारा हाय उसे नहीं चाहिए, उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, और तुम्हें भी एक्चुअली में फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके साथ ये क्यों हुआ है या क्यों नहीं हुआ है, ठीक है। तो प्लीज़ कभी किसी से इस तरह के क्वेश्चंस मत करना। और अगर कोई ऐसा इंसान देख रहा है मेरी वीडियो जिसको ये प्रॉब्लम ऑलरेडी है, और अगर आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मेरे से बात करो, आई विल हेल्प यू आउट। सेकंड मैं बोलूँगी डेवलप योर स्किल्स, ठीक है, क्योंकि हम इंडियन सोसाइटी में रहते हैं तो हमारे पेरेंट्स में एक ही डर होता है, अगर आप लड़की हो तो, कि अगर कल को हम मर गए तो हमारी लड़की को कौन देखेगा। एंड एज़ यू नो हमारी सोसाइटी में लड़की ही घर की इज्जत होती है, तो बहुत ज़्यादा वो लोग कंसर्न रहते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के लिए अच्छे से कमाओ। जब आप कमाने लगते हो तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती, और जब आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती तो आप किसी की सुनते भी नहीं हो, और जब आप किसी की सुनते नहीं हो तो आपके पेरेंट्स को भी लगता है आप स्ट्रांग हो, आप इस दुनिया में जी सकते हो। तो क्या होगा, उनको भी पीस रहेगा और पीसफुली वो अपनी लाइफ की जर्नी निकाल पाएंगे। तो अगर ऐसा कोई है जिसको आसपास के लोग या पेरेंट्स ही सुना रहे हैं, तो देखो घर में बैठने से या फिर उन लोगों की सिर्फ बातें सुन लेने से कुछ नहीं होगा। बढ़िया ये होगा कि कमाओ, बाहर निकलो, तो उस चीज़ से आगे बढ़ो, प्लीज़ अर्न करो, अपनी वैल्यू खुद सोसाइटी में बनाओ, किसी को भी हक मत दो तुम्हें कुछ बोलने का। मैं बता रही हूँ, मुंह पे ताड़ दिया करो, मुंह पे बोल दिया करो, भाई मैं तो बोल देती हूँ, तो भाई मैं ये कहूँगी तुम भी बोलो। बट हाँ, फिर भी कोई ऐसा है जिसको मेंटली फिर भी आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, आपका सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा कम हो रखा है, तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी जितनी मैं कर पाऊँगी। तो ये था मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा फेज़ जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न हैं, उसके आंसर आपको मिल गए होंगे। तो प्लीज़ अब से मुझे परेशान मत करना, मुझे आपके किसी भी टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, और मैं अपने से ज़्यादा भी 100 और बच्चों का ध्यान रख सकती हूँ, तो मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में, बाय।